Good morning, students of class 7. Today I will explain chapter 9. Chapter name is soil. Understood? What is soil? Soil जो होती है जिसको मिट्टी बोलते हैं, और मिट्टी में ही हम प्लांट ग्रो करते हैं, फसल ग्रो करते हैं. अंडरस्टूड? इसी को सॉइल बोलते हैं. सॉइल फॉर्मेशन जो होता है 3 स्टेप में आपकी बुक में दिया है. सबसे पहले जो पेरेंट रॉक होती है जो बहुत साल पहले बनी थी, उस पेरेंट रॉक का टूटना होता है, ब्रेकिंग होती है, और ब्रेक हो करके वो रॉक छोटे टुकड़ों में बढ़ती है. फिर वो छोटा टुकड़ा और छोटे टुकड़ों में, फिर इस तरह से टूटते टूटते महीन महीन बालू और ग्रेवल के कण बन जाते हैं. अब बालू और ग्रेवल के कण बनने से सॉइल फॉर्मेशन लगभग अंतिम चरण में है. अगर इस ग्रेवल में ह्यूमस मिल जाता है तो सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है. ह्यूमस कैसे मिलेगा? जब प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो उसी में डेड हो जाते हैं, पानी में सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद ह्यूमस बन जाता है. और सड़ने के बाद जब ह्यूमस बन गया तो ये सॉइल फर्टाइल हो जाती है, और इसी को सॉइल बोलते हैं. अब इसमें चाहे जो प्लांट ग्रो किया जाएगा सब हो जाएंगे. अगला आता है सॉइल प्रोफाइल. लेयर ऑफ द सॉइल. कितने लेयर होते हैं हमारे सॉइल में? पहला नंबर है ओ होरिजन, दूसरा नंबर है ए होरिजन, थर्ड नंबर बी होरिजन, और इसका दूसरा नाम है सब सॉइल. सी टाइप सी होरिजन जो है ये थर्ड टाइप. सी होरिजन विदाउट रॉक्स, दूसरा नाम इसका है. अगला है डी होरिजन, और इसका बेड रॉक या पेरेंट रॉक बोलते हैं. तो 4 लेयर सॉइल में होते हैं. ए होरिजन ओ जिसको बोलते हैं, या ओ होरिजन, ये ऊपरी लेयर होती है. इसमें ह्यूमस मिक्स होता है. प्लांट बॉडी का, एनिमल्स एंड प्लांट की जो बॉडी होती है सड़कर डिकम्पोज होकर के डार्क मटेरियल जो बनाती है वो मिक्स हो जाता है, और इसी को हम ह्यूमस कहते हैं. और ये कहाँ होता है? ऊपरी लेयर पर. अगली होती है ए होरिजन. ए होरिजन जो होती है उसके नीचे होती है. अब ये जो होता है लेयर सॉइल एंड डार्क इन द कलर. अब इसमें कुछ मात्रा में ह्यूमस मिक्स होता है, और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स भी मिलते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स से वहाँ ह्यूमस को सड़ाने का काम करते हैं. और ए होरिजन में ही प्लांट की रूट होती है ज़्यादातर. अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें ह्यूमस न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है. अब आता है बी होरिजन. तीसरी लेयर है. बी होरिजन कंटेन्स विदाउट रॉक्स मटेरियल, सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा. अंडरस्टूड? इट कंटेन्स, मतलब कि छोटे छोटे रॉक पार्टिकल के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, रॉक पार्टिकल के टूटे हुए टुकड़े इसमें पाए जाते हैं. अंडरस्टूड? और इट इज़ पुअर, इसमें पुअर ह्यूमस ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है. अगर ह्यूमस नहीं है तो ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती है. अब सी नंबर पर है सी होरिजन या विदर्ड रॉक. विदर्ड रॉक मतलब टूटी फूटी रॉक्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं. इसमें सॉइल कम है, गिट्टी जैसे गिट्टी होती है उसी तरह से टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े यहाँ पर होते हैं. फिर उसके नीचे डी होरिजन होता है, और डी होरिजन में बेड रॉक या पेरेंट रॉक भी बोलते हैं. अब पेरेंट रॉक में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं. इसको बेड रॉक भी बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और इसी पर सॉइल टिकी होती है.
इसी पर सॉइल टिकी होती है, इसलिए इसको बेड रॉक बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये दीज आर फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक I will send in next video. Listen carefully this. If any problem, ask me. Thank you very much. May God bless you.